किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी भी एक न एक दिन मुकद्दर जरूर बनती है। दोस्तों, एक साल पहले जिस हार्दिक पांड्या का करियर बिल्कुल फर्श पर था, आज एक ही झटके में इस खिलाड़ी ने अपने करियर को अर्श पर पहुंचा दिया है। पिछले साल एक खराब सीजन गुजरने के बाद पहले मुंबई इंडियंस ने उनका साथ छोड़ दिया था, फिर भारतीय टीम से भी उनका पत्ता कट गया था और तो और T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का ठीकरा पांड्या के ऊपर फोड़ते हुए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो समय जरूर बदलता है। हार्दिक ने अपनी मेहनत और हौसले के इस उदाहरण को सच साबित कर दिया है। एक नई टीम के साथ 28 साल के युवा कप्तान ने पहले सीजन में ही ट्रॉफी जीतकर अपने दूसरे चैप्टर की नई और धमाकेदार शुरुआत कर दी है। तो आइए दोस्तों, बतौर कप्तान हार्दिक के एक बड़ी उपलब्धि के बाद इस वीडियो में जानते हैं उनके सफर की पूरी कहानी। गुजरात के सूरत शहर से आने वाले हार्दिक पांड्या आज भारतीय क्रिकेट और IPL में एक बड़े स्टार हैं। लेकिन ये सफर तय करने के लिए गुजरात के इस खिलाड़ी ने आर्थिक तंगी से लेकर गरीबी का हर वो दौर देखा है जिसके सामने कई बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते। पर हार्दिक पांड्या का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही शायद आज तक उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने हर चुनौतियों को आसानी से पार करने में मदद की है और उन्हें एक छोटे से शहर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक का सफर तय कराया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ और कैसे हार्दिक के प्रतिभा ने उन्हें दिलाई इतनी बड़ी पहचान। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत शहर में जन्मे हार्दिक पांड्या के पिता स्वर्गीय हिमांशु पांड्या एक छोटी से कार इंश्योरेंस का काम करते थे। चूंकि हार्दिक को शुरू से ही एक क्रिकेटर बनने का शौक था, लेकिन उनके सपने को साकार करने के लिए घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में अपने बेटे के क्रिकेट करियर को सही दिशा देने के लिए उनके पिता ने अपने पूरे परिवार के साथ बड़ौदा शिफ्ट होने का फैसला किया और अपने बेटे के सपने को साकार करने के लिए शहर में क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए मशहूर किरण मोरे की क्रिकेट अकादमी में हार्दिक का एडमिशन करवा दिया। पर एक तरफ जहां हार्दिक की क्रिकेट प्रैक्टिस शुरू हुई, वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा शिफ्ट होने के बाद उनके स्वर्गीय पिता हिमांशु पांड्या का कार इंश्योरेंस का काम ठप पड़ गया और यहीं पर पांड्या का परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। उनके परिवार की ऐसी हालत को देखते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे ने दरियादिली दिखाते हुए हार्दिक से प्रैक्टिस फीस लेने से मना कर दिया और बिना फीस के हार्दिक को ट्रेनिंग दी। हार्दिक के पिता तब डायबिटीज की बीमारी से गुजर रहे थे, जिसके कारण 2 साल में 3 बार उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा और उनका रहा सहा काम भी जाता रहा। हार्दिक ने अपने परिवार की माली हालत के कारण दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर गुजारा करते थे। हार्दिक पांड्या ने अपने ज्यादातर ध्यान पढ़ाई की जगह क्रिकेट पर लगाया। दिन प्रतिदिन उनकी क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ता ही चला गया और एक समय ऐसा आया कि हार्दिक 9वीं कक्षा में फेल भी हो गए, जिसके बाद हार्दिक ने अपना स्कूल ही छोड़ दिया और क्रिकेट की बारीकियों पर ध्यान देने लग गए। बचपन के दिनों में जूनियर स्तर पर खेलते हुए पांड्या ने काफी तरक्की की और कई बार अपनी टीम को जिताया, लेकिन हार्दिक के खराब रवैये के कारण उनको कई बार टीम से अंदर बाहर किया गया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 18 साल की उम्र तक हार्दिक एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा के कोच सनत कुमार के कहने पर हार्दिक पांड्या ने तेज गेंदबाजी में मेहनत शुरू कर दी थी और फिर साल 2013 में पहली बार हार्दिक पांड्या बड़ौदा की क्रिकेट टीम में शामिल हुए। लेकिन उनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू इतना यादगार नहीं रहा। उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 2 पारियों में महज 1 और 3 रन बनाए थे, लेकिन इस दौरान पांड्या ने गेंद से कसी हुई गेंदबाजी करके अपने स्टेट टीम को एक बड़ी जीत दिलाई। लेकिन उसी साल हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में अपनी स्टेट टीम के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उस टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो पल भी आया जिसकी हार्दिक को दरकार थी। हार्दिक पांड्या को 2015 में IPL में खेलने का मौका मिल गया। उनको मुंबई इंडियन ने 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा और IPL ने जैसे इस खिलाड़ी की जिंदगी ही बदल के रख दी। उस दौरान वो सचिन तेंदुलकर के संपर्क में आए। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार 8 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली और 6 विकेट भी लिए और उसी मैच के बाद सचिन ने ये भी भविष्यवाणी कर दी कि अगले 18 महीने के भीतर ही हार्दिक टीम इंडिया के लिए भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे और बिल्कुल गॉड ऑफ क्रिकेट की ये बात सच हुई।
1 साल के अंदर ही हार्दिक को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए चुन लिया गया। जनवरी 2016 को एक बार फिर हार्दिक ने बड़ौदा की ओर से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा लिया। उस दौरान विदर्भ के खिलाफ 86 रनों की धमाकेदार पारी खेल हार्दिक पांड्या ने काफी सुर्खियां बटोरी और इसके तुरंत बाद हार्दिक को भारतीय टीम का कॉल भी आ गया। हार्दिक पांड्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत T20 फॉर्मेट से की। उन्होंने भारत के लिए पहला मैच 27 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। इस मैच में हार्दिक ने 2 विकेट लिए और फिर यहां से हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अपने शुरुआती दिनों में हार्दिक पांड्या काफी महंगे साबित होते थे, लेकिन कप्तान धोनी ने उनकी गेंदबाजी को हमेशा बैक किया और फिर बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के एक मस्ट विन मुकाबले में पांड्या ने मैच के आखिरी 3 गेंदों में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और धोनी के दिखाए भरोसे पर खरे उतरते हुए पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से भारत को एक रोमांचक जीत दिलाई। T20 में डेब्यू के 8 महीने बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला। इस मैच में उन्होंने 32 गेंदों में 36 रन बनाने के साथ 3 विकेट भी लिए थे, जिसके बाद से हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम का एक जरूरी हिस्सा बन गए। T20 और वनडे के बाद हार्दिक पांड्या को बतौर ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिला। उनके टेस्ट करियर की शुरुआत 26 जुलाई 2017 को श्रीलंका के खिलाफ हुआ और इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में हार्दिक ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद आईपीएल में मुंबई इंडियंस और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या एक बड़े स्टार के रूप में उभर कर सामने आ गए थे और उन्होंने इस दौरान 2019 का वर्ल्ड कप भी खेला। लेकिन हार्दिक के करियर में चोटों ने उन्हें काफी परेशान किया। एशिया कप के एक मुकाबले में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कराते समय अपनी पीठ ही तुड़वा बैठे और उन्हें स्ट्रेचर के जरिए ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। फिर बाद में हार्दिक ने जब बैक इंजरी से वापसी की, फिर कंधे के चोट के कारण उन्हें कई मुकाबले मिस करने पड़े और लगातार 2 इंजरी के कारण उन्हें गेंदबाजी से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। हार्दिक पांड्या ने अचानक से गेंदबाजी करनी बंद कर दी थी, लेकिन भारतीय टीम उन्हें कई मुकाबले में बतौर बल्लेबाज ही प्लेइंग 11 में मौका दिया करती थी। साल 2020 से 21 में भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हार्दिक ने बल्ले से भी काफी प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे उनका फॉर्म खराब होता गया। आईपीएल 2021 में हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए काफी फीके साबित हुए और फिर T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक ने काफी निराश किया, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम से ही बाहर कर दिया था। लेकिन क्योंकि हार्दिक शुरू से एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। इस दौरान कई घरेलू मुकाबलों में भी हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हार्दिक पूरी तरीके से फिट होकर ग्राउंड पर वापसी करना चाहते थे। ऐसे में आईपीएल 2022 की शुरुआत हुई और एक नई टीम गुजरात टाइटंस के लिए हार्दिक ने बतौर कप्तान एक नए सफर की शुरुआत की। और दोस्तों, इस खिलाड़ी ने पहली बार कप्तानी करते हुए एक नई आईपीएल टीम को न केवल 1 नंबर पर पहुंचाया, बल्कि उनकी अगुवाई में गुजरात की टीम इस सीजन प्लेऑफ में जाने वाली पहली टीम भी बनी और फिर क्वालिफायर 1 में जीतकर सबसे पहले फाइनल में पहुंची। और फिर 29 मई की देर रात 1.25 लाख लोगों के सामने हार्दिक पांड्या ने अपनी कप्तानी में अपने होम ग्राउंड यानी अहमदाबाद में एक इतिहास बना दिया। बतौर कप्तान अपने पहले सीजन में ही गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का चैंपियन बनाकर हार्दिक ने अपने फॉर्मर टीम मेट रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। जैसे रोहित ने 2013 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी पहली बार करते हुए टीम को चैंपियन बनाया था, वैसे ही हार्दिक पांड्या ने गुजरात के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। इसके अलावा 5 आईपीएल खिताब जीतने वाले हार्दिक पांड्या रोहित के बाद दूसरे खिलाड़ी बने हैं। लेकिन आईपीएल का ये 5वां टाइटल उस टीम के साथ पांड्या ने हासिल किया है जिसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले किसी ने दावेदार भी नहीं बताया था। ऐसे में कहीं ना कहीं हार्दिक ने अपनी करिश्माई कप्तानी का प्रमाण देकर लोगों को ये साबित किया है कि अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हार्दिक पांड्या को आगे चलकर भारतीय टीम की भी कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।